गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 3 सब्जेक्ट सिविक्स है। इसके पहले मैंने कल जो है आप लोगों को पार्लियामेंट के बारे में बताया था कि पार्लियामेंट के जो है 3 पार्ट हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा, लोअर हाउस मीन्स लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक। और हाउस के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि हाउस से कितने होते हैं, 2 हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को दोनों के बारे में बता दिया था, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो रिमेनिंग पार्ट हमारा था प्रेसिडेंट। ठीक है। तो आज जो है मैं आप लोगों को प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा कि प्रेसिडेंट कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे इलेक्शन होता है, कौन इसको वोटिंग करता है, इसके पावर्स क्या है, इसकी अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आज टॉपिक भी अपना प्रेसिडेंट का है, तो जो है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो है बताया गया है। आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62। ठीक। आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 के बारे में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है इस पूरे आर्टिकल में जो है प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो अभी जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ मेन टॉपिक क्या है। उसके बाद जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे, अगली क्लासेस में जब जाएंगे 9th और 10th, तो इनके बारे में जो है आप डिस्क्राइब तरीके से आप पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ यहाँ पे। 52 टू 62 आर्टिकल में जो है प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 52। ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है कि देयर इज वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है डियर स्टूडेंट्स कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ये कहाँ पे लिखा गया है, ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है। ठीक है। आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। और उसके बाद में आर्टिकल जो है आगे देखेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कार्यपालिका, चीफ ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है। प्रेसिडेंट हमारी कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ही इज अ चीफ ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है तो बताता हूं। ठीक है। एक एक टॉपिक जो है आप लोग अच्छे से जो है उसको लर्न करेंगे, रिमाइंड करेंगे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक प्रेसिडेंट के बारे में नहीं जानते कि प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, कैसे ये इलेक्ट होता है, इसके पावर्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें जो है नहीं जानते। तो आज मेन टॉपिक जो है आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। चीफ ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट चीफ ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक। प्रेसिडेंट चीफ ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट क्या है कि संघ की कार्यपालिका का क्या होता है, मुखिया होता है, प्रमुख होता है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग आते हैं, तो पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा, ठीक है, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा आता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन कौन लोग आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। ठीक है। और इसके बाद में एक और नंबर 4। ठीक है। नंबर 4 पे भी आता है। नंबर 4 पे कौन आता है, नंबर 4 पे आता है आपका मंत्रिपरिषद, मिनिस्ट्री। ठीक है। ठीक, मिनिस्ट्री। ठीक है। ये 4 प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव,
जिस यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट चीफ होता है उसके अंदर 4 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट प्रेसिडेंट खुद होता है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा है मिनिस्ट्री। ठीक है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव आप यूनियन के जो पार्ट है ये सब प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं। ठीक, अब इसके आगे मैं बताऊंगा आपको। इसके आगे मैं बताऊंगा कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट या हाउ इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है या प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक, पहला इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, पहला इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, सेकंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, तीसरा स्टेट्स एमएलए, ठीक है, राज्यों के एमएलए, तीसरा राज्यों के एमएलए, और 2 राज्यों के एमएलए और जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं या वोट डालते हैं। वो कौन कौन से हैं, प्लस यूनियन टेरिटरी। ठीक, 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, ये 4 लोग मिलकर के क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना डियर स्टूडेंट्स। ठीक, दोबारा से रिपीट करता हूँ, कौन कौन इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, कौन कौन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। कौन कौन इलेक्ट करते हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, तीसरा स्टेट्स एमएलए, स्टेट के एमएलए होते हैं, प्लस 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, 2 और यूनियन टेरिटरी स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो प्रेसिडेंट को वोटिंग करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो स्टेट, दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना जो है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो इरेज करता हूँ, आगे मैं बताऊंगा एक टॉपिक इसके बारे में। और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड। ठीक, प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड क्या होता है। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट करने वाले कौन कौन लोग होते हैं, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और स्टेट के एमएलए होते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी के एमएलए होते हैं। ये सब क्या करते हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को वोटिंग करते हैं। अब इसका मेथड कैसे होता है कि वोट कैसे डाला जाता है। हम लोग जो है नॉर्मली जानते हैं कि जब किसी इलेक्शन में 3 से 4 लोग खड़े होते हैं तो हम जो है जिसको अपना पसंदीदा उम्मीदवार मानते हैं उसी को हम क्या कर देते हैं, वोटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल की तरीके से आपको समझाता हूँ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में A, B, C, D। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4 लोग जो है
प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4 लोग जो है वो उम्मीदवार हैं, ठीक। अब इन चारों लोगों के लिए जैसे 10 लोगों को वोट डालना है, तो 10 लोग इन चारों लोगों को वोटिंग करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे उम्मीदवार ए है, तो जो 10 लोग हैं 10 ने सबसे पहले किसको वोटिंग करी, प्रायोरिटी में ए को दिया, ठीक है। सबसे पहले ए की प्रायोरिटी चुनी, आफ्टर दैट बी, फिर सी, फिर बी, ठीक है। प्रायोरिटी के आधार पर यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 28 स्टेट्स और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी के जो स्टेट्स हैं उनके जो एमएलएस और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज एमएलएस जो ये वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट को, जितने कैंडिडेट्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होंगे उन सभी को वोटिंग करेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि 4 लोग खड़े हुए हैं, चारों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ए को मिली है और उसके बाद में बी को प्रायोरिटी दी गई, फिर सी को, फिर डी को। तो जिस कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी वही क्या होगा, प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड, ठीक। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके बताया इससे पहले कि किस तरीके से जो है लोग जो है इलेक्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जिस कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी वही कैंडिडेट क्या होगा, प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं एकल संक्रमणीय वोटिंग पद्धति, मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या वोटिंग मेथड, ठीक। अब जो है प्रेसिडेंट का वोट कैसे होता है, प्रेसिडेंट को वोट कौन दिलाता है, वोट मतलब शपथ होता है, ठीक है, शपथ, वोट। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, ठीक है, सीजेआई, हमारे सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करता है कि प्रेसिडेंट को वोट या शपथ दिलाता है, ठीक है। इनका शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो क्या करेगा, इनको शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब इनकी पावर्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, पावर्स बता देता हूँ। पावर्स, ठीक है, अपॉइंटेड टू मिनिस्ट्री, ठीक है, सजेशन ऑफ पीएम। राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं वो क्या होती है, प्रधानमंत्री के सजेशन पर, सलाह पर क्या करना है उनको कि सभी मंत्रिमंडल बनाना है। लाइक दैट, जैसे किसी को जो है फॉरेन मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा, लेकिन किसके सलाह पर, या इसको ये डिपार्टमेंट दिया जाना है। मान लेते हैं जैसे किसी को समाज कल्याण डिपार्टमेंट दिया जाना है, तो कौन देगा डिपार्टमेंट, देगा तो प्रधानमंत्री, लेकिन देगा तो राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर। तो मतलब जिसका नाम पीएम इलेक्ट करेगा अपने शेड्यूल्ड में, सूची में, उसी को क्या करेगा प्रेसिडेंट, वो डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, राष्ट्रपति की पावर्स होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एबिलिटी होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति को वो क्या होना चाहिए, वो पहली बात तो इंडिया का नागरिक हो, भारत का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। दूसरी, ही क्रॉस 35 ईयर ओल्ड, वो क्या हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो क्या हो, अच्छी कंडीशन में हो, वो जो है पागल और दिवालिया ना हो। दिवालिया मीन्स होता है बैंकरप्सी, ठीक है, जो लोन ले लेता है, लोन नहीं भर पाता, उसको दिवालिया बोला जाता है। तो पागल और दिवालिया ना हो, ठीक। तो जब पागल और दिवालिया नहीं होगा तो ये सारी 3 चीजें क्या होती हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होती है, योग्य होती है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और उसके बाद में वो पागल और दिवालिया ना हो, और सबसे जरूरी बात, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, वो चौथा पॉइंट, वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।